दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूँ होम टैब के बारे में। होम टैब का यूज बताऊंगा, होम टैब कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारा होम टैब। आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊं, होम टैब को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं पहले बताता हूँ कि ये होता है हमारा इतना बीच, ये होता है क्लिपबोर्ड, जिसमें हम किसी भी कट कॉपी पेस्ट जो भी होता है हम क्लिपबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। तो जिस इसमें आते हैं, कट आता है, कॉपी आता है, फॉर्मेट, प्रिंटर आता है, पेस्ट होता है। इन सबको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। तो मैं कोई भी पैराग्राफ पहले लिख लेता हूँ, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल RAND और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये यहाँ पर पैराग्राफ बन गया है। अब क्या करना है, अब मैं इनका यूज बताता हूँ। मान लो पहला है कट। कट का यूज बताऊंगा। मान लो किसी भी हमें पैराग्राफ को या लाइन को हमें कट करके दूसरी जगह लगाना है। यहाँ से कट कर दिया, अब मुझे यहाँ लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कट करने के बाद पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया कट का यूज। और अगला आता है कॉपी का। कॉपी का यूज होता है कि किसी भी वर्ड को कॉपी करना और उसे वहीं की वहीं पेस्ट कर देना। ये होता है कॉपी का। इसमें कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है। कंट्रोल सी से हम कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब बताऊं, इसको हम मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा, मैं यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी दबाते हैं, वैन वाली भी। जैसे ही मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा तो पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई और यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता है, मान लो मैंने कोई भी लाइन में लाइन यहाँ पे मैं लाइन हेडिंग करी, मान लो इसमें कलर कर दिया रेड। रेड करने के बाद मुझे इसमें भी रेड कलर करना है। अब फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ कहाँ पे रेड करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो रेड हो जाएगा। ये यहाँ पे क्लिप बोर्ड के यूज हो गए। अब मैं ये यहाँ पे क्लिप बोर्ड ये आइकन आ रहा है, इसका यूज होता था। ऐसे में से यूज कराऊंगा, जो भी तुमने कॉपी करा हो या कट करा हो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। इससे ये फायदा होता है, मान लो मुझे बार बार मैं कॉपी करता हूँ जगह जगह, ये और चीज कॉपी करता हूँ, तो मुझे बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पहले से कॉपी है उनको मैं चाहूँ तो इसको ले सकता हूँ या इसको ले सकता हूँ। ये पहले से कॉपी है तो यहाँ से हम उठा के ले सकते हैं। तो ये तो पूरा क्लिपबोर्ड का यूज हो गया। अब मैं बताता हूँ इनका यूज। ये जो पूरा एरिया आ रहा है इतना, इसका यूज बताता हूँ। ये होता है पहले फॉन्ट। मान लो किसी भी फॉन्ट को हमें चेंज करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके इसे फॉर्मेट को हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं जैसा चाहे ऐसा। ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अगला आता है साइज का। यहाँ से इससे बढ़ा सकते हैं साइज, इससे कम कर सकते हैं। जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे ये नंबर बढ़ते जाएंगे, या डायरेक्ट भी हम नंबर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये इनका यूज हो गया। उसके बाद आता है ये। अब ये सेंटेंस कैपिटल में सारे। अब मैं मान लो इसे स्मॉल में करना चाहता हूँ तो लोअर केस पे क्लिक करूंगा। ये फॉन्ट दूसरा है, पहले फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं। अब ये लो इसमें है लोअर केस में। अब मुझे ये कैपिटल में लिखने हैं सब, तो अपर केस पे क्लिक करूंगा, ये कैपिटल में आएंगे। ये इनका यूज है ये सब का। और ये ट्यूबल केस का यूज है, पहला वर्ड हमारे स्मॉल में आएगा और सब बड़े में। ये अलग अलग यूज होते हैं सबके, ऐसे इसका यूज है। ये यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद आता है ये बी का। बी का होता है किसी भी वर्ड को हमें बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड करने के लिए हम कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और ये इटैलिक का होता है, यहाँ से हम थोड़ा तिरछा हो जाएगा वर्ड, तो ये इसका यूज होता है। हम कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं। और ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसका ये मेन यूज मैं बता दूं, ये स्ट्रिक थ्रो कहते हैं।
मान लो कोई भी हम प्राइस होता है, किसी पे लिखा हुआ होता है 299, उसे हम काट के कर देते हैं हमारा 199, जो डिस्काउंट होता है, मतलब इस तरह से। तो इसे हम ऐसे करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से काट देंगे, तो 299 कट के 199 हो गए, तुमने देखे होंगे कहीं पे भी। तो ये इसका यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा ये सबस्क्रिप्ट होता है, और ये तुम्हारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज बताता हूँ। तुमने मैथ में पढ़े होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी है। जैसे A2 लिखूंगा, ये स्मॉल में करता हूँ इसे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लोअर केस कर देंगे तो ये स्मॉल में हो जाएंगे। अब इसे मैं 2 को मैं इसके पावर में लाना चाहता हूँ, A की पावर, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगा, तो यहाँ पे ये पावर चढ़ गई इसकी। अब मान लो ये 2 अब मुझे नीचे ले आना है, तो पहले इसकी सुपर स्क्रिप्ट हटा दूंगा यहाँ से। अब तुमने देखा होगा नीचे भी होता है, जैसे H2O में ये यहाँ पे 2 नीचे होता है, तो ये सब स्क्रिप्ट का यूज हो गया। इसकी सहायता से ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज। ये हो गए यहाँ तक, इनके ये यूज हो गए। अब उसके बाद आता है ये कलर करने के लिए। इसमें यहाँ से इसका फॉन्ट होता है कि कौन सा फॉन्ट लेना है, ये एडवांस एक्सेल में है, पुराने वर्ड में नहीं होते। उसके बाद आती है ये हाइलाइटर। मान लो किसी चीज को मुझे हाईलाइट करने है, तो इससे सेलेक्ट करूंगा किस कलर से करना है हाईलाइट, तो उस कलर को चॉइस कर लूंगा, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद ये तो मैंने तुम्हें बताया था, ये यहाँ पे कलर करके दिखाया था। जिसको भी मुझे कलर करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके हम कलर कर सकते हैं। मान लो मुझे ग्रीन कलर करना है, ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसका ऐसे यूज है। अब इसका ये पूरे का यूज बता दिया और इनका यूज बता दिया। अब उसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये सब जितने यहाँ से यहाँ तक जो भी है पैराग्राफ में आ गए। अब इनका यूज बताता हूँ मैं। ये पहला आता है ये सिंबल, कोई भी सिंबल लेना है यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। पहले उस पे आगे क्लिक करेंगे कहाँ पे लेना है, ये यहाँ पे आता है लेफ्ट साइड में हमेशा। कहीं पे भी हमारा कर्सर रखा हो ये लेफ्ट में ही आएगा, शुरुआत के वर्ड में ऐसे करके। तो ये सिंबल होते हैं, तरह तरह के सिंबल कौन सा लेना है यहाँ से ले सकते हैं। मान लो इस यहाँ पे ये ले लिया, इसकी अब मैं यहाँ पे दूसरा लेना चाहता हूँ, यहाँ से दूसरा ले लूंगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेट को डिजाइन कर सकते हैं इनकी सहायता से। और भी डिजाइन सिंबल है इसमें, और भी ले सकते हैं कोई भी। उसके बाद आता है नंबर। अब नंबर में ये होता है 1 2 3 अपने आप लिखा हुआ होता है। भाई बताता हूँ, अब जैसे मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा यहाँ से, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 बार। हम कोई मैं लिखता हूँ, अगली लाइन जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, ये अपने आप ये 3 आ जाएगा, अपने आप आते रहेंगे ये। हम अब ये हटा के अब मुझे इसमें लिखना है रोमन नंबर में। तो ये हो गए रोमन नंबर। और रोमन नंबर करके दिखाता हूँ, कुछ भी लिखूंगा मैं यहाँ पे, अब सेकंड लिखूंगा तो सेकंड लाइन आ जाएगी, ये रोमन में हो गए। ऐसे इनका यूज कर सकते हैं। तरह तरह के होते हैं, ABCD में भी आते हैं, कैपिटल में स्मॉल में भी ये होते हैं सब। उसके बाद आता है हमारा ये, इसमें जो भी लिखेंगे वो इस टाइप में आएगा। मैं ये लिख रहा हूँ तो बिल्कुल सीधे आएगा, बिल्कुल ये ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खास कोई अंतर नहीं होता, वही होता है बस। ये एडवांस वर्ड है तो इसमें ये आ गया ऑप्शन। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें ये है कि इसमें अलग अलग आ जाते हैं और भी फोन। उसके बाद आता है हमारा ये, इसका यूज होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। मान लो मुझे, मैं इससे करूंगा तो इससे तो ये उठ के आएगा, ठीक है, स्पेस से। जैसे ही मैं मान लो इसको करूंगा तो इसमें ये पूरा आ जाएगा। जैसे मैं इंक्रीज करूंगा यहाँ से तो ये स्पेस बाय स्पेस ऐसे उठ के आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं होगा। ये जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा ये गायब हो जाएगा। ये स्पेस से नहीं होते हैं, जो भी इनके सिंबल होते हैं ये इससे ही इंक्रीज होते हैं और इससे ही डिक्रीज होते हैं। ये होता है इनका यूज। उसके बाद आता है ये हमारा, इसका मैं बताता हूँ, ये शॉर्ट टेक्स्ट कहते हैं इसे।
शॉर्ट टेक्स्ट का यूज होता है किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। मान लो 34 लिख दिया, जो भी जैसे नंबर लिखूंगा उस हिसाब से कर देगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लो मुझे ये है और लिख दिया, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, तो ये यहाँ पे आके मैं असेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। अभी असेंडिंग में हो गई, मतलब छोटे से स्टार्ट होके बड़े तक। ऐसे अब डिसेंडिंग करना चाहूँ तो यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा, अभी बड़े से स्टार्ट होके छोटे पे हो जाएंगे। ये इनका यूज होता है। और इसका यूज बता दूं, इसका कोई खास यूज नहीं है। इसका ये होता है, हम इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए, या माउस से कर सकते हैं। और इसका यूज होता है हर लाइन पे, ये लास्ट में आ जाएगा। इसका कोई यूज नहीं होता, ये फालतू गया, मतलब कोई यूज ही नहीं है इसका। और इसे हटाने के लिए दोबारा से, ये मैंने बताया था लास्ट में आ गया, ये लास्ट में आ जाते हैं। हटाने के लिए दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। और उसके बाद आते हैं, ये ऊपर हो गए, ये आते हैं, इन्हें कहते हैं लेफ्ट इंडेंट, और ये होते हैं सेंटर में, ये जो है। तो इन्हें मान लो ये मुझे करने हैं बिल्कुल सेंटर में, ये वाली लाइन, कोई भी लाइन मान लो, ऐसे ही ये है ए स्क्वायर एस टू लिखा था मैंने, ये बिल्कुल मुझे सेंटर में करना है। तो यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, सेंटर में हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कंट्रोल ई दबाऊंगा तो सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद ये राइट में करूंगा तो यहाँ से राइट में हो जाएगा कंट्रोल आर से। और अब दोबारा से लेफ्ट में कर दूंगा तो कंट्रोल एल से, या इससे ये लेफ्ट में हो जाएगा। ये इनका यूज होगा। और इसका यूज होता है, ये बिल्कुल बराबर में लाइन आएंगी ऐसे करके, ये जो गैप बनना है, और जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा इन तीनों लाइनों को, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से पहले यहाँ तक थी, अब ये इक्वल हो गई है। अब जो भी पैराग्राफ आएगा ये पूरा बराबर होके आएगा। तो ये इसके यूज होते हैं। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। मान लो किसी में लाइन में ज्यादा स्पेस होता है तो उसे हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कम करने के लिए यहाँ से कम कर दो, या बिल्कुल ही जीरो करना है तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से जीरो कर दो, यहाँ से जीरो हो जाएगा। या यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दो स्पेसिस का, यहाँ ये तो ऐड स्पेस है, मान लो किसी में स्पेस ऐड हो रहा है, यहाँ से रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा स्पेस। ये इनका यूज है। उसके बाद आता है ये कलर, इसमें ये सेलेक्ट करके इस कलर कर देंगे यहाँ से, जो बैकग्राउंड होता है। उसके बाद आता है, कोई भी लाइन पे हमें बॉर्डर लेना है तो यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। पहले उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, मान लो ये लाइन पे मुझे नीचे लेना है बॉर्डर, तो यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये लाइन पे बॉर्डर आ जाएगा। अब मुझे राइट में करना है तो राइट में आ जाएगा, ऐसे ही टॉप पे करना है तो टॉप पे आ जाएगा, ऐसे अब मुझे इधर को करना है लेफ्ट में तो लेफ्ट में आ जाएगा। एक तरह का ये बॉर्डर बन गया। अब पूरे पेज का बॉर्डर लेना है मुझे, तो यहाँ पे आएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज बॉर्डर आ जाएगा। आ गया ये पेज बॉर्डर। अब ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सिंगल है, और डिजाइन बॉर्डर लेने के लिए दोबारा से जाएंगे इस पे, यहाँ पे ये कलर कर सकते हैं बॉर्डर का, इसकी लाइन को और बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आके और ये वाला ले लो तो इसकी लाइन ये हो जाएगी। ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये तो इसका बॉर्डर था। अब मुझे पेज का बॉर्डर की डिजाइन करनी है चेंज, तो ये पेज की बॉर्डर की कर देंगे, पेज बॉर्डर पे आऊंगा, यहाँ से पेज बॉर्डर की डिजाइन चेंज कर दूंगा, ऐसे करके यहाँ से पेज बॉर्डर की डिजाइन चेंज हो जाएगी। और इसे ग्रीन कर दूंगा, ये ग्रीन हो जाएगा। हो गया ये पेज बॉर्डर की, ये बॉर्डर की डिजाइन थी, ये पेज बॉर्डर की डिजाइन थी, और ये पूरे पेज पे आ गया है। ये इनका पैराग्राफ का पूरा यूज बता दिया। अब ये रह गया स्टाइल। स्टाइल होते हैं पूरा वर्ड को हमें तरह अलग अलग स्टाइल होते हैं, किस स्टाइल में लेना चाहो देखो। अब ऐसे मैं करूंगा, स्टाइल बदलती रहेंगी। अब ये यहाँ पे ये सब यूज हो गए, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, स्टाइल का। अब ये लास्ट रह गया है होम टैब में एडिटिंग। एडिटिंग करना होता है, पहला होता है फाइंड।
अब मान लो मुझे कोई भी वर्ड फाइंड करना है, ये मुझे करना है वीडियो इसमें क्या आ रहा है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे। ऐसी वीडियो पे क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा वीडियो कितनी बार लिख रखी है। यहाँ पे दिखा दिया 7 रिजल्ट, मतलब 7 बार लिख रखी है। यहाँ से देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये फाइंड पे यूज होता है। उसके बाद आता है फाइंड में ही गो टू का ऑप्शन बता दूं मैं। कोई भी बहुत सारे पेज होते हैं तो ये पेज बताता है। मान लो कोई भी मुझे 5-10 पेज है तो मुझे उन पे पहुंचना है 5वें पेज पे। 5 पे क्लिक करूंगा तो 5वें पेज पे पहुंच जाएंगे। इसमें तो एक ही पेज है तो यहाँ पे एक ही कुछ नहीं दिखाएगा। ये गो टू पे क्लिक करूंगा तो एरर आ जाएगा। 5 पेज होते हैं तो 5 पे आ जाता है। ये तो एक पेज है मेरा सिंगल। और उसके बाद आता है रिप्लेस। मान लो किसी वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है, वीडियो की जगह मुझे और कुछ लिखना है। जैसे वीडियो की जगह मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे किसी का वो लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ठीक है। और उसके बाद वीडियो जहां जहां होगी 7 बार थी मैंने पहले दिखाया था, उसकी जगह भी ये वर्ड लिख जाएगा। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया। यहाँ यहाँ वीडियो थी, और ये देखो यहाँ यहाँ है ये वर्ड लिख दिया। ये रिप्लेस का होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ये कंट्रोल एच जैसे दबाएंगे रिप्लेस हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट का होता है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, किसी भी हमें शेप्स को सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब मैंने होम टैब को पूरे डिटेल्स में समझाया है। तो ये यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब मिस हो गई हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, ये मैंने फाइल बटन की मैंने वीडियो बनाई थी जिसे हम ऑफिस बटन भी कहते हैं, इसका यूज बताया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और ये होम टैब की थी, और आने वाली अब नेक्स्ट वीडियो होगी इंसर्ट टैब की। तो ये इंसर्ट टैब की वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। और कमेंट में बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।